बड़ी खबर सामने आ रही। कॉकरोच जनता पार्टी के सह संस्थापक और प्रवक्ता सौरभ दास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल में हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में युवाओं के विरोध प्रदर्शन से जुड़े कुछ सवाल संसद में पूछने की अनुमति नहीं दी गई है। लोकसभा सांसद महेश्वरन BS के जवाब के लिए केंद्र को 3 बार सवाल भेजे थे। ये सवाल गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय से जुड़े थे। इन सवालों के नोटिस नंबर 101/799 और 101/801 थे। सौरभ दास ने कहा कि इन सवालों में पूछा गया था कि नीट UG 2026 का आवेदन शुल्क वापस करने का क्या फैसला है। ये भी पूछा गया था कि लोगों का सरकार पर भरोसा क्यों कम हो रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पीने का पानी और शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएं क्यों नहीं दी गईं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं से सरकार ने क्या बातचीत की। छात्रों की समस्याओं, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है। दास ने कहा कि ये भी पूछा गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। सौरभ दास ने दावा किया है कि इन सभी सवालों को संसद में पूछने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके लिए लोकसभा के नियम 41(2) का हवाला दिया गया। साथ ही उन्होंने कारणों को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पूरी तरह जायज सवालों को रोकने के लिए प्रकरण बहुत अजीब है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह जायज सवालों को रोकने के लिए दिए गए ये कारण बहुत अजीब हैं। सवाल किया कि अगर ये सवाल संसद में नहीं पूछे जा सकते तो सरकार से जवाबदेही आखिर कहां तय होगी। क्या विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार से जवाब मांगा जाएगा। उन अहम हफ्तों के दौरान गृह मंत्री अमित शाह संसद में क्यों नहीं आए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई से जुड़े सवालों के जवाब संसद में क्यों नहीं दिए गए। साथ ही सौरभ दास ने कहा कि किसी सांसद का सरकार से सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ संसद की एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, यह संसदीय लोकतंत्र का सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल इसलिए होता है क्योंकि जिन मंत्रियों के पास जनता से जुड़ी बड़ी ताकत होती है उन्हें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही कहा कि आप संसद की आवाज़ को दबाकर उसे अपनी अधूरी नीतियों पर सिर्फ मोहर लगाने वाली जगह नहीं बना सकते। आप युवाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह हमारा भारत नहीं है।